मनुष्य से मरूं, सृष्टि के बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में ना मरो। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, तूने तो वरदानों की झड़ी लगा दी, चल मैंने तुझको वरदान दिए, क्योंकि तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की है। और महाराज ब्रह्मा जी के वरदानों को प्राप्त करके ये तो अपने आप को अजर अमर समझने लगा था। तो आज जब नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ, ये मन में सोचता है मैं क्यों डरूं, मुझे तो वरदान प्राप्त है। और महाराज इसने अपनी ढाल तलवार संभाली कि इतने में नरसिंह भगवान ने झपट लिया इसको, झपट करके शाम का समय का बीच डेहरी पर लेकर के बैठ गए। और ये मन में विचार करने लगा, अस्त्र है ना शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए बड़े मस्त हैं, तेरी आंखों को फाड़ दूंगा मैं। और तुरंत नरसिंह भगवान ने इसके पेट को फाड़ा, आंखें निकाल करके अपने गले में डाला। तो मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। नरसिंह भगवान ने कहा ध्यान से देख, ये शाम का समय हो रहा है, जिसको अधिक मास कहते हैं। और महाराज अब सभी देवता कहने लगे इनके कोप को कैसे शांत किया जाए, इनके क्रोध को कैसे शांत करें। कोई कहता है कि जब पतिदेव ज्यादा नाराज हो जाए तो देवी जी को बुला के लाना चाहिए, देवी जी मना लेती हैं, माताओं को आता है अपने पतिदेव को मना। तो सभी देवता माँ लक्ष्मी के पास पहुंचे और कहने लगे माँ आप ही चलिए, आप ही मनाइए, आपके पतिदेव का स्वरूप कैसा हो चुका है, जरा देख के चलिए तो सही। माता लक्ष्मी कहती है अरे मेरे पति तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, मेरे पति तो शांताकार है। देवता कहते माँ आज चल के देखो तो सही, शांताकार है या कौन से आकार है। देवी लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार किए, आरती का थाल सजाया और जैसे ही नरसिंह भगवान की आरती उतारनी चाहिए, जैसे ही आरती उतारते उतारते नख से लेकर मुख पर आई कि नरसिंह भगवान ने वो दहाड़ लगाई कि एकदम लक्ष्मी माता ने थाली फेंकी और अब तो सब विचार करने लगे इनके कोप को कैसे शांत किया जाए। तो देवर्षि नारद की निगाह दूर खड़े प्रहलाद पे पड़ गई और कहने लगे भैया प्रहलाद एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, हमारी बहन मंजू जी इशारे से बता रही है। और तुरंत महाराज इस असुर ने कितना अत्याचार किया, लेकिन पुत्र मुझसे बड़ी देर हो गई, तूने इतने पापों को जो सहन किया, इसके इतने अत्याचारों को जो सहन किया। दहाड़ रहा होता है तो समस्त जानवर भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा मतलब रूप धारण करके एक मनमंत्र में भगवान ने ग्रह और गज का उद्धार किया, ग्रह का उद्धार किया। और महाराज ने विश्व मोहिनी बन करके समस्त देवताओं को अमृत पान कराया समुद्र मंथन के द्वारा। कथा बहुत लंबी है, समय कम है, क्योंकि ठाकुर जी का प्रकट करना। शुक्राचार्य जी इनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। कुंती में मार दी महाराज, और शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। और हमारे बीच में बहुत सुंदर भूमि का दान कर दिया। जैसे ही 3 पग भूमि का दान किया, भगवान बोले राजन अब मेरा नापना देखो। तो तुरंत विराट रूप दिखाया भगवान ने, और 2 पग भूमि में 7 लोग ऊपर के नाप दिए, और 1 पग भूमि में 7 लोग ऊपर का नापा, और दूसरे पग में नीचे के 7 लोग नाप दिए। वामन भगवान ने कहा राजन संकल्प के अनुसार जो दान नहीं देता है उसको नरकगामी होना पड़ता है, बोल तीसरा पग में कहां रखूं बता। बलि ने कहा महाराज एक बात मैं पूछना चाहता हूं। पूछो। बोले महाराज ये बताइए धन बड़ा या धनवान। बोले धनवान बड़ा है, धन तो उसकी संपत्ति है। राजा बलि ने कहा महाराज तो आपने अभी मेरी संपत्ति नापी है, मुझे धनवान को नहीं नापा है, तीसरा पग आप मेरे शीश पे रख दीजिए महाराज। और महाराज भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे वाह बलि वाह, दानियों में तेरा नाम सबसे आगे होगा, जिसने स्वयं को दान कर दिया उसका नाम है बलि दान। बोल बलि तू क्या चाहता है, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। बलि ने कहा महाराज मैं बस एक ही बात चाहता हूँ, मुझे नित्य आपका दर्शन होता है। भगवान ने कहा राजन आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे, आज से हमने तुम्हारा रिजर्वेशन पक्का कर दिया, लेकिन जब तक तुम इंद्र नहीं बनते हो
सुपर लोक में जाओ, वहां का राजा बनके राज्य करो और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनके तुम्हारा द्वारपाल बनता हूं, तुम मेरा नित्य दर्शन किया करना। और यही में 4 महीने भगवान सुतर लोग आते हैं राजा बलि के यहाँ। और महाराज भगवान द्वारपाल बने राजा बलि के यहाँ। उधर माता लक्ष्मी को पता चला, माता लक्ष्मी आई स्वर्ग से और राजा बलि को अपनी साड़ी का चीर फाड़ा और बांध दिया। राजा बलि प्रसन्न हो गए, कहने लगे माँ क्या चाहती है? माँ ने कहा वो जो तुम्हारा द्वारपाल खड़ा है ना उसको वापिस कर दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के विष्णु लोक गई। उसी दिन से रक्षाबंधन मनाया जाता है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी ने शुरुआत की है राजा बलि के हाथ पर और उनकी कलाई में चीर बांध दी। तो महाराज इस प्रकार से बटुक बामन की कथाओं को आपने श्रवण किया। और आइए अब सूर्यवंश में राम जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद चंद्रवंश में कौन आया था बताओ भाई? श्री ठाकुर जी का प्राकट्य चंद्रवंश में हुआ था। तो राम जी की कथा को पहले सुनेंगे और ठाकुर जी की कथा को बाद में सुनेंगे, क्योंकि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महा विचित्र, इसलिए ठाकुर जी की चर्चा बाद में। आइए सूर्यवंश में भगवान राम की चर्चा करने से पहले कीर्तन करते हुए भगवान राम को मनाते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, लागे मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, आहा कनक भवन के अंदर, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की। रघुबर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की। रघुबर राम लला की। सात महल सुच सुंदर सोहा लक्ष्मण झुक के लागी। हाँ लक्ष्मण झुक के लागी। ये कण कण से यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे। प्रीत पुरानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ रामे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोले रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। सुखदेव जी कहता जिनको अगले दिन तिलक करना था तो कोई खुशी नहीं हुई और रातों रात वन गमन मिल गया, कोई दुख नहीं हुआ। ऐसे हमारे प्रभु रामचंद्र जी हैं। और राम कथा को प्रणाम करते हुए आइए चंद्रवंश की ओर चलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का प्रकट होने वाला है। आप लोगों को भी देर हो रही है और फिर कभी समय मिला तो विस्तार से आपको सुनाएंगे। और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी और वसुदेव जी की पत्नी है देवकी। वसुदेव और देवकी की 8 संतान हुई और एक बिटिया है सुभद्रा देवी। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुभद्रा जी आपकी दादी माँ लगती हैं। कंस आदि जब दुष्टों का अत्याचार जब पृथ्वी पर बढ़ गया तो पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा चलो सभी देवताओं को लेकर के भगवान के पास चलते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी सभी को सूचना दे दीजिए, मैं बहुत जल्दी मथुरा मंडल में प्रकट होने वाला हूँ, चिंता का त्याग कीजिए। और महाराज सभी देवता विविध विविध अवतार लेकर के मथुरा मंडल में आने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अकेले नहीं आना है देवताओं, अपनी अपनी देवियों को साथ में लाना है। तो देवताओं ने पूछा देवियां क्या करेंगी आकर के? बोले भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं, संपूर्ण परिकर के साथ आ रहे हैं, अपनी आह्लादनी शक्ति राधा रानी को लेकर के आ रहे हैं। ब्रजमान दुलारी के यहाँ उनका प्राकट्य होगा, इसलिए आप भी अपनी अपनी देवियों को लेकर के ब्रजमंडल में अवतरित होंगे। और महाराज संपूर्ण सभी देवी देवता ब्रजमंडल में नित्य अवतार होने लगे। और एक दिन क्या हुआ, राजा उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, उनका पुत्र है कंस। कंस ने अपने पिता को एक दिन प्रणाम करने गया और प्रणाम करने के बाद अपने पिता को बंदी बना करके डाल दिया कारागार में और कहने लगा बुढ़े हो गए हो, कुर्सी से तुम्हारी उतरने का मन ही नहीं कर रहा है, हम कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करें, मरने की प्रतीक्षा करते करते कहीं हम ही ना मर जाए, इसलिए उतरो कुर्सी से, अब राज्य हम करेंगे। और महाराज राजा कंस का छवि खराब हो गई समाज में। इसने मन में सोचा क्या किया जाए, मेरी तो छवि बड़ी धूमिल हो गई है। लोग कहते हैं देखिए ये अपने बाप का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। अपने बाप को इसने कैद बना के रख दिया, कैदी बना करके डाल दिया। तो इसके मन में विचार आया ऐसा कोई बहुत बड़ा नाटक किया जाए जो हमारी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, सम्मान हो जाए। तो महाराज इसने अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह संपन्न कराया वसुदेव जी के साथ। और इसने घोषणा की कि मैं अपनी बहन चचेरी बहन देवकी का रथ अपने हाथों से खींचूंगा विदाई की बेला में। महाराज बहुत धूमधाम से विदा इसने शादी विवाह किया। सभी मथुरा मंडल के लोग कहने लगे देखो महाराज कितने अच्छे हैं, महाराज की ये सगी बहन नहीं है, सौतेली बहन है, फिर भी महाराज कितना इसका सम्मान कर रहे हैं। एकदम पब्लिक की हवा बदल गई। सभी देवताओं ने मन में विचार किया यदि इसका असली रूप सामने नहीं आया, अगर इसका पाप का घड़ा नहीं फूटेगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा।
और महाराज जैसे ही अपनी बहन को विदा कर रहा था, रथ खींच रहा था, इतने में आकाशवाणी हुई, अरे बस, जिस देवकी की विदाई बेला में तू इतना खुश हो रहा है, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही कहा देवकी का 8वां लाल तेरा काल, एकदम तलवार निकाली कंस ने और देवकी को मारने के लिए बाल पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया। वसुदेव ने कहा क्या कर रहे हो महाराज, वो कलंक लग जाएगा कि जीवन भर छुटाई नहीं छूटेगा। कोई अपनी बेटी को बहन को मारता है क्या, और वो भी आप विदाई की बेला में मार रहे हैं। कंस ने कहा तुमने सुना नहीं, अभी अभी आकाशवाणी हुई, देवकी का लाल तेरा काल होगा, सुना नहीं। वसुदेव ने कहा मैंने सुना, पर एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या देवकी नंदन से डर है? बोले मुझे देवकी से कोई डर नहीं है, मुझे तो इसके लाल से डर है। मैं इसको मार दूंगा तो इसका लाल भी नहीं होगा, फिर मुझे कौन मार सकता है? वसुदेव ने कहा सुनो महाराज, मैं वसुदेव आपसे वचन भरता हूं कि जितने भी संतान होगी मैं एक एक करके आपको सौंप दूंगा, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं विदाई की बेला पर आप अपनी बहन को मत मारिए। कंस कहने लगा देख लो आप, ध्यान रखना इस बात को। बोले महाराज मेरा वचन है आपसे। तो ठीक है। और महाराज वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया, लेकिन कंस ने कहा जब तक तुम्हारे 8 पुत्र नहीं हो जाते, संतान नहीं हो जाती है, तब तक तुम मेरे कारागार में बंदी बन करके रहोगे। वसुदेव जी ने कहा जो आपकी इच्छा। और महाराज कालांतर में एक पुत्र हुआ, प्रथम पुत्र वसुदेव जी लेकर के आए और वसुदेव जी ने लाकर के कंस के हाथ में दिया। कंस मन में विचार करने लगा ये तो प्रथम पुत्र है, इससे मुझे कैसा डर, डर तो मुझे देवकी की 8वीं संतान है, और छोड़ दिया महाराज। इतने में देवर्षि नारद आए एक कमल का फूल लेकर के। देवर्षि नारद ने कहा कंस इस फूल में आप मुझे बता सकते हैं कि पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? कंस ने गिनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिना तो 8, इधर से गिना तो 8। देवर्षि नारद ने कहा कंस कुछ समझ में आया? कंस बोले गुरुदेव समझ गया मैं, इन देवताओं की चाल का पता नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए रिस्क किसी कीमत पे नहीं लेना चाहिए। इतना कहते ही तो देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए, तुरंत बुलवाया वसुदेव को और बुलवा करके महाराज जैसे ही वसुदेव ने हाथ में दिया पुत्र, इसने पैर पकड़ा और एकदम मार दिया। लगातार वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को इसने मार दिया कंस ने। 7वां पुत्र जैसे ही देवकी मैया के गर्भ में आया, भगवान ने योग माया को बुलाया। भगवान ने कहा योग माया, देवकी मैया के गर्भ को आप रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दीजिए और आप यशोदा मैया की लाली बनकर के आना, और वहां मेरे पिताजी जब आपको लेने जाएंगे आप उनके साथ आ जाना, और जैसे ही कंस तुम्हें मारने के लिए तत्पर होगा तुम एकदम हाथ छुड़ाकर भाग जाना, फिर देखो मैं तुम्हारी कितनी पूजा करवाता हूँ। काली मैया, कात्यायनी मैया, अन्नपूर्णा मैया, ना जाने कितनी मैया की पूजा करवाऊंगा। योग माया ने भगवान की आज्ञा का सिरोधार किया और महाराज 7वें गर्भ को उठा करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को लगा कि देवकी का जो 7वां गर्भ था उसका स्वतः पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में साक्षात श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है। जैसे ही देवताओं को पता चला कि ठाकुर जी आने वाले हैं, देवकी मैया का चेहरा बहुत सुंदर हो गया, चंद्रमा की तरह दैदीप्यमान हो रहा है। सभी देवताओं ने भगवान श्री ठाकुर जी की गर्भस्थ स्तुति की और कहने लगे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सर्वप्रथम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुनने नहीं है। और यदि आप अभी बधाइयां देंगे तो कंस के आगे सिपाही दौड़ पड़ेंगे, इसलिए बैठे रहे। और भगवान का चतुर्भुज रूप में जेल में प्रकट हुआ माँ देवकी और वसुदेव जी को। एक बार अभी रुको, सभी से अनुरोध है, भगवान को प्रकट तो होने दीजिए, जल्दी किस बात की, रुक जाइए। और महाराज चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी से रूप के शिशु के रूप में आकर के प्रकट हो गए। सबको बहुत बधाई हो, जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो बधाई हो, सबको बहुत बधाई हो जेल में बहुत बधाई हो मात पिता को सब समझाया, मैं हूँ लीला करने आया। माता पिता को सब समझाया, मैं हूँ लीला करने आया। जैसा कहूँ वैसा ही करना, जैसा कहूँ वैसा ही करना। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। कैसा किया है जादू कमाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल। कैसा किया है जादू कमाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल। देखो अनूठा तुमसे मोहनी सूरत बनाई, जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। यमुना देवी की बात न जाने कहाँ समाई है। जेल में प्रकटे सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है।
जेल में कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। और भगवान जेल में बंसी मारेगी। जेल में हुआ, बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार खर्राटे बजाकर सो गए। और महाराज वसुदेव जी ने लाला को शीश पे लिया। यमुना जल में जैसे ही प्रवेश किया, आसमान के बादलों को पता चल गया कि हमारे श्याम सुंदर जा रहे हैं। स्वागत किए बिना छोड़ने जी छोटे से हैं, क्यों ना मैं इनके ऊपर छाया कर दूं। और 1000 फन तान करके शेषनाग ने भगवान कृष्ण के ऊपर छाया की। आज श्री वसुदेव जी लाला को लेकर के यमुना के अंदर प्रवेश कर गए। यमुना जी ने देखा कि मेरे प्राण धन प्राण प्रियतम आ रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन किए जाने नहीं दूंगी। और महाराज यमुना उमड़ घुमड़ करके नंद बाबा वसुदेव जी के कंठ तक आ गए। भगवान समझ गए कि यमुना जी को पैर छूने की पड़ी है और पिताजी डूबे जा रहे हैं। तुरंत भगवान जी ने सब बधाइयां देना, क्यों चिंता कर रहे हैं माताएं, बैठ जाओ। अरे मेरी प्यारी माताओं, और महाराज यमुना जी में लहरें आ गई, यमुना का जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। भगवान ने तुरंत अपना पैर को नीचे किया, यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और यमुना जी उमड़ घमड़ के वसुदेव जी के चरणों तक आ गई, घुटनों तक आ गई। और वसुदेव जी ने जाकर के लाला को सुला दिया और वहां से लाली को ले आए। लाली को लाने के बाद कंस को जैसे ही पता चला कि 8वां लाल नहीं लाली है आए, कंस ने जैसे ही बेटी को पकड़ा और घुमाया कि इतने में हाथ छुड़ाकर कन्या आसमान में अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। अष्टभुजी बनकर के कन्या ने कहा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। और कहा महाराज कि तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। कंस घबरा गया, हाथ जोड़ के बोला, बहन जी ये तो बताओ कहाँ पैदा हुआ है। देवी बोली, पूरी जन्म पत्री बताने वाली नहीं हूँ, जा खुद ढूंढ ले अपने आप। और इस प्रकार से देवी तो हाथ छुड़ाकर भाग गई। और आइए अब नंद भवन की ओर चलते हैं। नंद भवन में क्या हो रहा है? नंद भवन में उड़ रही फूले फूले मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे मेरे माथे पे आवे, उड़ उड़ फूल मेरे माथे पे आवे। मैंने तरस किए भरपूर फूल मोहे प्यारे लगे, मैंने तरस किए भरपूर फूल मोहे प्यारी लगे।
धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। मेरे होतन पे आवे धूल मेरे होतन पे आवे। मैंने भजन किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने वचन किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे। मैंने ताली बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने ताली बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मैं तो झूमी नाची भरपूर प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ रही धूल रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। मेरे भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी धूल मोहे प्यारी लगे। और संतों ने कहा आप हमें भोजन कराओ और आप हम भजन करेंगे, आप भोजन कराओ। और महाराज मालपुआ घुटने लगे। संतों ने भजन किया और यशोदा माँ को परम लाभ हो गया। नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को बुलाने के लिए गए। अरे सुनंदा तू बुआ बनने वाली है, चल। सुनंदा आकर के अपनी भाभी की सेवा करने लगी महाराज। और एक दिन सुनंदा ने क्या देखा कि नील कमल सा लाला मेरी भाभी के पास लेटा हुआ है और खेल रहा है, किलकारियां भर रहा है और मेरी भाभी सो रही है। इतने में सुनंदा के मुख से निकल गया, है ग्यो है ग्यो है ग्यो। ग्वालों ने जैसे मेरे नंद बाबा कहाँ है, तो ग्वालों ने कहा वो किसी अताई पर बैठ करके माला जप रहे हैं। सुनंदा जी पहुंची अपने भैया नंद बाबा के पास और नंद बाबा माला जप रहे थे। सारे मंत्र भूल गए, एक मंत्र याद रह गया। कौन सा? अभी तो भयो नहीं आगे पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। सारे माला भूल गए, सारे मंत्र भूल गए महाराज। सुनंदा ने कहा अरे भैया तुम यहाँ बैठ के माला सटका रहे हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, बोल क्या खबर है। सुनंदा ने कहा ये बताइए मेरा इनाम क्या है। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी निकाली और कहा ले भाई जो तुझे समझ में आए सो ले लेना, पर बात बता बात क्या है। सुनंदा ने कहा भैया आपके घर में लाला का प्राकट्य हो गया, वो नंद के लाला की। जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि लाला का प्राकट्य हो गया, 90 साल के नंद बाबा ऐसे उछल पड़े मानो 16 साल के छोकरा है गए हों। और महाराज नंद बाबा घर पे आए, ग्वाल वालों को पता चला कि नंद बाबा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 84 गज के लहंगे सिलवाए और सभी ने बधाइयां गाई और सभी लोग प्रेम से बधाइयां गाएंगे, फिर प्रसाद लेके अपने घर जाएंगे।
नंद घर लाला जाए। ब्रज में रही जय जयकार लाला लाला जायो है यशोदा लाला जायो। लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के दूत नंद घर आए बाल बाल सब हिल मिल गावे। झूठ के झूठ नंद घर आए बाल बाल सब हिल मिल गाए। यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। झूठ के झूठ नंद घर आए बाल बाल सब हिल मिल गाए। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सुखायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर ब्रह्मासन काज किया है। सिद्ध मुनि सब देव भी आए। ब्रह्मासन काज के आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। ब्रह्मासन काज किया है। सिद्ध मुनि सब देव भी आए। शिव संता संगात के आए ऋषि मुनि सब देव सिधाए। हर बालन को रूप सभी मिले। हर बालन को रूप सभी मिल मंगल गाए। वो ब्रज में जय हो वो ब्रज में जय हो वो ब्रज में है जय जय जयकार नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला। ओ मेरो लाला झूले पर ना नित हो रे जोता रहिए। अरे मथुरा में अने जन्म लियो है। मथुरा में अने जन्म लियो है। पले नाम लेती है जो खाती है। हे गोकुल में झूले पलना कितनी नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय हो नंद लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती बड़ा
कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर सुहाना मुकुट बिराजे सिर पर सुहाना मुकुट बिराजे गल में जाती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हमारी करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो भी आरती गावे प्रेम सहित जो भी आरती गावे राधा माधव तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण तं गृहाणां परमेश्वर ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय गंगा मैया की जय यमुना महारानी की जय धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गीता ज्ञान ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।